हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति से, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में वीडियो बना दिया था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में कि वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कौन है, मतलब कि और यहाँ पर जो इनका मतलब क्या कार्य होते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है तो भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, जो भारत में जो है अमेरिका के संविधान से जो है उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ठीक है, कि यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, जो मतलब कि यहाँ पर जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं हम उपराष्ट्रपति के बारे में, यहाँ पर जो है कि अनुच्छेद के बारे में। तो यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति के बारे में जो है यहाँ पर पद के बारे में जो है यहाँ पर चर्चा की गई है अनुच्छेद 63 में। ठीक है, 63 में बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में बताया गया कि यहाँ पर जो है मतलब कि भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है अनुच्छेद 63 में बताया गया। ठीक है, एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के जो है राष्ट्रपति के मतलब कि उपराष्ट्रपति के बारे में। यहाँ पर जो है योग्यता की बात कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में कि जो कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है योग्यता उपराष्ट्रपति की। ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है योग्यता लगभग जो है थोड़ी सी भिन्न केवल। तो यहाँ पर जो है जैसा कि आप पता है आप लोगों को कि यहाँ पर जो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और वह 35 वर्ष आयु पूरी कर ली हो। ठीक है, और वह 35 वर्ष आयु पूरी कर ली हो। ठीक है, आयु पूरी कर ली हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है वह राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, बनने योग्य हो। वह, और चौथा नंबर है वह किसी लाभ पद पर ना हो। ठीक है, किसी भी लाभ पद पर ना हो। ठीक है, ना हो। ठीक है, ये हम लोग 4 योग्यता होगी जो कि यहाँ पर जो है जो कि उपराष्ट्रपति के लिए होती है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर भिन्नता क्या है कि यहाँ पर भिन्नता ये है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति के बारे में थी तो यहाँ पर वह मतलब कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए था। ठीक है, यानी लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है ये मतलब कि उपराष्ट्रपति के लिए क्या है कि यहाँ पर जो है ये जो है राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर ये तो मतलब कि सबके लिए होगा। ठीक है, मतलब ये सब लोग रख सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर एक और एडिशनल है। एडिशनल मतलब क्या है, मतलब कि जो कि जरूरी है वो क्या है, यहाँ पर जो है जब ये लोग मतलब जाएंगे फॉर्म भरने के लिए तब यहाँ पर जो प्रस्तावक के रूप में यहाँ पर जो है प्रस्तावक के रूप में 20 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, 20 सदस्य होने चाहिए प्रस्तावक के रूप में। लेकिन जो राष्ट्रपति के रूप में था, राष्ट्रपति के लिए कितना था, राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर मिनिमम जो है 50 सदस्य होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इनके लिए कितना है, इनके लिए मात्र जो है 20 सदस्य होने चाहिए। और यहाँ पर जो अनुमोदक के रूप में जो है जो है 20 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, अनुमोदक के रूप में भी 20 सदस्य होने चाहिए। लेकिन उसमें क्या पढ़ा गया था, उसमें यहाँ पर जो है 50 सदस्य पढ़ा गया था। ठीक है, यानी हम लोग की राष्ट्रपति के लिए 50 सदस्य होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति के लिए यहाँ पर जो है 20 सदस्य जो है यहाँ पर जो है होने चाहिए, जो कि यहाँ पर जो है प्रस्तावक और 20 सदस्य जो है यहाँ पर अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। तब वह यहाँ पर जो है भारत का उपराष्ट्रपति बनने योग्य है, यानी वह जो है भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं
मतलब कि भारत के जो उपराष्ट्रपति चुनाव होता है तो यहाँ पर जो है कौन कौन लोग इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। ये तो इसके हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये तो हो गई योग्यता। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है इस मतलब कि कौन लोग इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो उसके बाद जानकारी। तो जो भारत के मतलब कि जो उपराष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति चुनाव होता है मतलब थोड़ा सा भिन्न होता है उपराष्ट्रपति की अपेक्षा, ठीक है। उसमें क्या होता है मतलब कि राष्ट्रपति वाले में थे कि मतलब कि यहाँ पर जो है संसद के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, केवल निर्वाचित सदस्य, लेकिन यहाँ पर जो है इनके लिए थोड़ा हटके है। बात करते हैं तो हटा देते हैं इसको। निर्वाचन, ठीक है, अगला पॉइंट है निर्वाचन। निर्वाचन, ठीक है, बात करते हैं निर्वाचन के बारे में। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो यहाँ पर जो है उसमें दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो इसमें क्या है, इसमें जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में है तो इसमें जो है संसद के ठीक है के दोनों सदन के, ठीक है, दोनों सदन के वो मतलब चाहे लोकसभा हो, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। तो यहाँ पर जो लोकसभा और राज्यसभा के उसमें राष्ट्रपति वाले में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य थे, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें क्या है, इसमें सभी सदस्य, यानी क्या होता है कि जो राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत किए थे, जो कि यहाँ पर लोकसभा में 2 होते हैं और यहाँ पर जो है राज्यसभा में कितने होते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पर जो है मतलब अपना मत देने का अधिकार है, ठीक है, यानी अपना जो मत प्रयोग करने का अधिकार है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो उसमें क्या था, राष्ट्रपति में थे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है मतलब कि निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते थे, लेकिन इसमें जो है मतलब कि निर्वाचित और यहाँ पर जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा, वो लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो है निर्वाचन मंडल में जो है कि कौन लोग आ गए कि लोकसभा के मतलब कि सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है यहाँ पर जो है मतलब कि प्रयोग करेंगे अपने मत का, और यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर जो निर्वाचन की। और यहाँ पर जो निर्वाचन मंडल कौन होगी, ये मतलब निर्वाचन मंडल हो गए, और यहाँ पर जो इनका जो निर्वाचन होगा रीत जो होगी, तो यहाँ पर जो है एकल संक्रमणी, ठीक है, एकल संक्रमणी, ठीक है, एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होगा, ठीक है, पद्धति द्वारा होगा, ठीक है, एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होगा, और गुप्त मतदान होगा, ठीक है, मतदान जो है गुप्त मतदान होगा, ठीक है। अपने जो मतलब कि सदस्य होंगे वो अपने जो मत का प्रयोग है वो गुप्त रूप से करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शपथ एवं पदावधि, ठीक है, बात करते हैं शपथ एवं पदावधि, यानी कितने समय तक यहाँ पर जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय कार्य कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है यहाँ पर मतलब कि पदावधि क्या होती है, ठीक है, यानी पदावधि, और यहाँ पर जो शपथ कौन दिलाता है इनको, जो है कौन शपथ दिलाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो राष्ट्रपति महोदय जो है, अगर बात करें यहाँ पर पदावधि की, पदावधि जो है तो यहाँ पर जो मतलब कि उपराष्ट्रपति के लिए जो समय सीमा जो तय की गई है वो यहाँ पर जो है मतलब कि शपथ ग्रहण के दिन से यहाँ पर जो है 5 साल तय की गई है, यानी यहाँ पर जो है 5 साल तक यहाँ पर जो है मतलब जिस दिन शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन से यहाँ पर जो है 5 साल तक यहाँ पर जो है मतलब कि अपने कार्य करेंगे, ठीक है, 5 साल तक, 5 साल तक यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, यानी यहाँ पर जो है मतलब कि 5 साल तक की इनके लिए जो है पदावधि होती है। अगर बात करें यहाँ पर शपथ किसके सामने दिलाई जाएगी, तो यहाँ पर शपथ जो है, तो शपथ जो है इनको शपथ जो है भारत के उपराष्ट्रपति की जो शपथ है को शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे, ठीक है। यानी राष्ट्रपति महोदय द्वारा यहाँ पर जो है भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर जो है ये अगर त्यागपत्र किसको देंगे, तो यहाँ पर त्यागपत्र की बात कर लेते हैं। तो त्यागपत्र जो है त्यागपत्र भी जो है अपना राष्ट्रपति महोदय को देंगे, ठीक है,
उपराष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय को देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय को। अगर बात करें यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र देना चाहें किसको देंगे, तो पता होगा आपको कि राष्ट्रपति महोदय जो है अपना त्याग पत्र यहाँ पर किसको देंगे, तो यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति महोदय को देंगे, ठीक है। तो ये होगा मतलब कि यहाँ पर इनके बारे में जानकारी। यहाँ पर जो है मतलब कि पदावधि कितनी हो गई, तो पदावधि हो गई 5 साल की तक यहाँ पर जो कार्य करते हैं। अगर बात करें शपथ, तो शपथ यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं इनको, उपराष्ट्रपति को। और यहाँ पर जो त्याग पत्र अपना देना चाहें अगर तो त्याग पत्र किसको देते हैं, तो यहाँ पर त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति महोदय देते हैं। और राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र यहाँ पर जो है मतलब उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हटाने की विधि। यानी ये तो हो गया त्याग पत्र, अगर महोदय राष्ट्रपति महोदय देंगे तो उपराष्ट्रपति महोदय को त्याग पत्र देंगे। अगर यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति महोदय कुछ गलती करते हैं, मतलब जो है संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो यहाँ पर जो उनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है, अपने पद से किस प्रकार से विमुक्त किया जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है हटाने की विधि, ठीक है। उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए क्या है कि यहाँ पर संसद की राज्यसभा में, ठीक है, संसद की राज्यसभा में सबसे पहले प्रस्ताव पारित करना होगा। और यहाँ पर जो है तब राष्ट्रपति महोदय को यहाँ पर जो है उनके पद से पद विमुक्त किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो है क्योंकि इनके बारे में जो है अगर हटाने की प्रक्रिया चला जा रही, तो यहाँ पर जो सूचना पूर्व सूचना यहाँ पर जो 10-14 दिन पूर्व यहाँ पर सूचना देनी होगी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय को। अगर यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर उपराष्ट्रपति महोदय अगर अपना पद त्याग दे देते हैं, तब तो कोई मतलब यहाँ पर जो मतलब हटाने की प्रक्रिया नहीं चलाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जो उस समय पद त्याग नहीं देते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है राज्यसभा में यहाँ पर जो है प्रस्ताव पारित करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर जो लोकसभा की यहाँ पर जो है सहमति बनेगी, तब यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति महोदय को यहाँ पर जो है उनके पद द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। ऐसा यहाँ पर जो है अनुच्छेद के यहाँ पर जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के खामे दिया गया, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति के यानी उपराष्ट्रपति को उनके पद से किस प्रकार से विमुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो मतलब कि राज्यसभा में यहाँ पर जो है प्रस्ताव पारित करना होगा। और यहाँ पर जो है उससे पहले यहाँ पर 14 दिन पूर्व यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति महोदय को यहाँ पर सूचना देनी होगी। और इसके बाद यहाँ पर जो है क्योंकि लोकसभा की सहमति बनेगी, तब यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति महोदय को यहाँ पर जो है उनके पद से पद विमुक्त किया जा सकता है। एक बात क्लियर कर दे यहाँ पर अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 ग में दिया गया है कि यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति की महोदय की यहाँ पर जो है कि जो पद अवधि जो समाप्त होने के बाद भी तब तक यहाँ पर जो अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक यहाँ पर जो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता। यानी यहाँ पर जो है जब तक यहाँ पर जो उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता, तब तक यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति महोदय अपने पद पर यहाँ पर जो है आसीन रहेंगे। ऐसा यहाँ पर जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 यानी 67 ग में कहा गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है इनके कार्य के बारे में, ठीक है। जो अगर मतलब कि यहाँ पर जो है अब इनकी बात करते हैं कार्य के बारे में कि या इनका कार्य क्या है। तो ठीक है, इनका मुख्यतः कार्य क्या है कि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से इनका कार्य है कि यहाँ पर जो क्योंकि इतना बड़ा पद है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से इनका कार्य है कि ये जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। क्या कार्य इनका, राज्यसभा के सभापति के रूप में, ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ये और दिया गया है यहाँ पर जो है अनुच्छेद 64 में, ठीक है। 64 में दिया गया कि यहाँ पर जो है जो उपराष्ट्रपति महोदय होंगे वो यहाँ पर जो है राज्यसभा के सभापति पदेन सभापति होंगे। ऐसा यहाँ पर जो है अनुच्छेद 64 में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कार्य हो गया, यहाँ पर जो है कि मुख्य रूप से इनका यही कार्य है, ठीक है। अगर यानी इनका मुख्य रूप से कार्य क्या है कि यहाँ पर राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर नहीं है, राष्ट्रपति महोदय अनुपस्थित है, अगर यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय का पद रिक्त है, तो तब उस समय यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति महोदय जो है राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करते हैं। यानी यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय के पद रिक्त होने की स्थिति में होने पर जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। और जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उस समय यहाँ पर जो है क्योंकि जो इनका वेतन भत्ता आदि यहाँ पर वो भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो उस समय यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो उनका वेतन भत्ता मिल रहा होगा राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो भी नहीं मिलेगा। ऐसा यहाँ पर जो है आर्टिकल जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 97 में कहा गया, ठीक है।
97 में कहा गया है कि यहाँ पर जो है उस समय यहाँ पर जो है इनका वेतन भत्ता आदि यहाँ पर जो है जो राज्यसभा के रूप में मिलता था सभापति के रूप में वो नहीं मिलेगा, और यहाँ पर जो है इनका विशेषाधिकार जो है राष्ट्रपति के तौर पर हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर जो इनका वेतन भत्ता आदि जो है यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के हैसियत से मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर अगर राष्ट्रपति महोदय नहीं है तो उस समय यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति महोदय जो है जो कि कार्य करेंगे राष्ट्रपति के तौर पर, लेकिन अधिकतम सीमा या कितने वर्ष होगी यानी कितने दिन की होगी, तो यहाँ पर जो अधिकतम सीमा जो है अधिकतम सीमा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है सिर्फ 6 महीने होगी। ठीक है, 6 महीने। इससे पहले यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय चुनाव कराना पड़ेगा, यानी यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है 6 महीने मतलब कि रहेंगे, और यहाँ पर जो इसके बीच में यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय चुनाव हो जाएगा, और यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय चुनाव होता है और राष्ट्रपति महोदय आते हैं तब यहाँ पर जो मतलब कि जो है ये उस पद को रिक्त छोड़ देंगे और यहाँ पर जो है पुनः अपने राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य करने लगेंगे। ठीक है, तो ये थी मतलब कि यहाँ पर जो है मतलब कि उपराष्ट्रपति के संबंध में बेसिक जानकारियाँ